हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्ल को। कर्ल को हम डीपली स्टडी करेंगे, जिसमें हम पहले कर्ल का डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, देन हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कर्ल के लिए, ठीक है। और डेफिनेशन के साथ ही हम स्टोक्स थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कर्ल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पॉइंट और इन अ रेंज, वो भी जैसे हमने डाइवर्जेंस के लिए डिस्कस करा था वैसे ही कर्ल को भी डिस्कस करेंगे। कर्ल को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें डेफिनेशन, स्टोक्स थ्योरम होने वाला है। उसके बाद हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कर्ल्स का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कर्ल। तो हमें कर्ल की डेफिनेशन क्या बताती है, कर्ल्स गिव्स द टोटल मोटिव फोर्स ड्यू टू ए वेक्टर, ठीक है, पर यूनिट एरिया, एंड इट इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द रोटेटरी प्लेन, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी हमें डायरेक्टली टू नॉर्मल दिखा रहा है, डायरेक्टली नॉर्मल टू द रोटेटरी प्लेन। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन भी डिफाइंड है। ओके, आप मोटिव फोर्स ड्यू टू वेक्टर ए कैसे लिख सकते हो, हमारे पास होता है ए डॉट डी एल। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बता रहा है कि मोटिव फोर्स ड्यू टू ए वेक्टर। ओके, अब यहाँ से हमारे पास कर्ल क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए विच इज इक्वल्स टू टोटल मोटिव फोर्स, जो हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये हमारे पास टोटल मोटिव फोर्स है, ओके, पर यूनिट एरिया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एस, और ये हमारे पास डायरेक्शन को बता रहा है। ओके, एन क्या बता रहा है हमारे पास यहाँ पे, डायरेक्शन। तो ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन हो गई किसकी, कर्ल की। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हमें कर्ल्स क्या देता है, टोटल मोटिव फोर्स ड्यू टू एनी वेक्टर। यहाँ पे हमने ए वेक्टर लिया है, पर यूनिट एरिया, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली नॉर्मल टू द रोटेटरी प्लेन। यहाँ पे मोटिव फोर्स ड्यू टू वेक्टर ये हमने कैलकुलेट कर रहा है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, और यहाँ पे ये हमें क्या दे रहा है, मोटिव फोर्स ना। कर्ल कैसे डिफाइन है, टोटल मोटिव फोर्स, ओके, ये पर यूनिट एरिया विच इज डेल्टा एस, और ये कहाँ पे हमें डायरेक्टेड है, नॉर्मल, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मल डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कर्ल की। जैसे हमने डाइवर्जेंस के लिए भी डिस्कस करा था, वैसे हम कर्ल के लिए भी डिस्कस करेंगे कि हमें अगर एट अ पॉइंट निकालना है कर्ल, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल क्रॉस ए, ठीक है। एंड अगर हमें इनर रेंज निकालना है, हम क्या यूज़ करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोजर इंटीग्रल ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो एट अ पॉइंट इनर रेंज कैलकुलेशन ऑफ कर्ल। हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि आप एट अ पॉइंट और इनर रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कर्ल। नाउ ऐसा ही हम कुछ रिलेटिव ही चीज़ हमने पढ़ी थी किसमें, डाइवर्जेंस के लिए, ठीक है। तो हमने डाइवर्जेंस में जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम डिस्कस करा था, वैसे ही कर्ल के लिए होता है हमारे पास स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल विच इज इक्वल्स टू surface integral of curl of A, okay। बेसिकली ये इक्वेशन आई कहाँ से हमारे पास, ये हमने इसी इक्वेशन से इसको डिराइव करा, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम, ठीक है।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स थ्योरम को आप ज़रूर याद रखें कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए विच इज़ इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए। ठीक है, सो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, स्टोक्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्या है, फॉर्मूला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि क्या है, फार्मूला। सो कर्ल के लिए आप फार्मूला कैसे लिख सकते हो, हमें पता है हम डेल क्रॉस ए लिखेंगे, जो कि किसके बराबर होता है, 1/H1 H2 H3। ओके, नाउ H1 AU कैप, H2 AV कैप, H3 AW कैप। ठीक है, डो बाय डो यू, डो बाय डो वी, डो बाय डो डब्ल्यू। ओके, एंड नाउ H1 AU, H2 AV एंड H3 AW। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सो कर्ल का हमारे पास ये फार्मूला हो गया। नाउ आपको, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा H1 H2 H3 UVW ये सब क्या है। ठीक है, सो ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वेरी करते हैं। तो अगर आपको ये जनरल फार्मूला लर्न है तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको अगेन से टेबल बना के बता दिया है कि यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, H1 H2 H3 UVW की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसमें XYZ होगा UVW, और H1 H2 H3 क्या होगा, 1 1 1। ठीक है, अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हो तो आपका UVW क्या होगा, रो फाई जेड, और H1 H2 H3 क्या होगा, 1 रो 1। ठीक है, अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हो तो उसमें आपका UVW क्या होगा, R थीटा फाई, और H1 H2 H3 क्या होगा 1 R एंड R साइन थीटा। ठीक है, सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको बता दिया था कि आपको इसको लर्न करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है तो आप इसको डेफिनेटली डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम 1 बाय 1 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। सो पहला हमारे पास क्या होगा, कार्टेशियन। सो आप इसको आराम से डिराइव कर सकते हैं। H1 H2 H3 की वैल्यू 1 1 1 रखनी है, और UVW की क्या रखनी है, XYZ। सो डेल क्रॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, तो AX कैप, AY कैप, AZ कैप, यहाँ पे डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो AX AY एंड AZ। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, ये तो 1 ही हो गया। सो AX कैप, AY कैप, AZ कैप, डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड। ठीक है, यहाँ पे AX AY एंड AZ। सो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कर्ल का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, आपको बस ये जनरल फार्मूला याद रखना है, टेबल याद रखनी है, एंड देन आप उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल के लिए आप क्या करेंगे, UVW क्या है, रो फाई जेड, H1 H2 H3 क्या है, 1 रो एंड 1। सो डेल क्रॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई 1। ओके, यहाँ पे हमारे पास H1 क्या है, 1 A रो कैप, A फाई कैप। ठीक है, ये हमारे पास रो हो जाएगा, क्यों, H2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे रो है। ठीक है, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई AZ कैप। ठीक है, डो बाय डो रो, डो बाय डो फाई एंड डो बाय डो जेड।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास H1 1 है और AU क्या है, A रो, देन रो A5 एंड 1 मल्टीप्लाई AZ. ओके, नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ चुका है कर्ल ऑफ A विच इज इक्वल्स टू 1 बाय रो A रो कैप रो A5 कैप एंड AZ कैप डो बाय डो रो डो बाय डो 5 एंड डो बाय डो Z. ठीक है, यहाँ पे A रो A5 एंड AZ. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कर्ल का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया. ठीक है, जो बेसिकली बहुत ही ईजी है अगर आपको टेबल लर्न है तो. ठीक है, नाउ हम थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, नाउ स्फेरिकल में आपको दिख रहा होगा, हमने पीछे डिस्कस करा कि स्फेरिकल के लिए आपका UVW क्या है, R थीटा फाई और H1 H2 H3 क्या है 1 R एंड R साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ A विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 इंटू R साइन थीटा. ठीक है, H1 क्या है 1, सो 1 और U क्या है AR क्या. ठीक है, H2 क्या है R और A थीटा कैप. ठीक है, H3 क्या है R साइन थीटा एंड A फाई कैप. ठीक है, नाउ डो बाय डो R डो बाय डो थीटा डो बाय डो फाई. ठीक है, यहाँ पे H1 AU, सो H1 क्या 1 AU क्या AR. ठीक है, H2 क्या R. ठीक है, A थीटा देन R साइन थीटा A फाई. ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, हम इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो कर्ल ऑफ A विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा. नाउ इसके अंदर AR कैप R A थीटा कैप R साइन थीटा A फाई कैप डो बाय डो R डो बाय डो थीटा एंड डो बाय डो फाई. ठीक है, AR R A थीटा एंड R साइन थीटा A फाई. ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ से हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी कर्ल का फॉर्मूला डिराइव कर लिया. ठीक है, जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इजी था. आपने बस क्या किया, H1 H2 H3 UVW की वैल्यू इसमें पुट कर दी. सो हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, और कर्ल का डेफिनेशन और हमने स्टोक्स थ्योरम भी देख लिया. ठीक है, तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इसके साथ ये टेबल याद करनी है और आप इसको बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कभी भी डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कर्ल का कॉन्सेप्ट एंड इसके फॉर्मूले. सो इस फॉर्मूले को आप ज़रूर लर्न कर लें क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू.